दोस्तों गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। मेरे प्यारे साथियों, इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों आज यह रिकॉर्डेड क्लास है और आइए इस क्लास में एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन जो है, एक बेहतरीन प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है आप सभी जैसा लाइव क्लास में दोस्तों सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से इस क्लास को भी जो है प्यार और सम्मान देंगे। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स? फटाफट दोस्तों आंसर करें। कमेंट फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करें। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है। जो लोग डी पार्ट आंसर दे रहे हैं वो दोस्तों सही है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे फिर एक बार आंसर दीजिए। कह रहा है मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या होती है 5, 17, 8 या 14? फटाफट आंसर करें। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। आंसर क्या आ जाएगा? मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अगला कौन सा क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक या इनमें से कोई नहीं? मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? सी वाले सभी विद्यार्थी सही है। आइसोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोमेट्रिक। टेस्ट सीरीज कैसी है बाद में लिख जरूर देना कमेंट बॉक्स में। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? प्लेटलेट्स, ग्लोबुलिन या फाइब्रिनोजिन या हीमोग्लोबिन? फटाफट आंसर करें। आरबीसीज जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो दोस्तों वह कौन होता है? वह हीमोग्लोबिन होता है। डी वाले सभी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रायोथेरेपी क्या है? गर्म उपचार, बर्फ द्वारा उपचार, मालिश द्वारा उपचार या किरणों द्वारा उपचार? फटाफट आंसर करें। आपने देखा होगा लोग क्रिकेट खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, अचानक उनको चोट लग जाती है। या आपने देखा होगा कई बार बॉक्सिंग वाले तो वो क्या करते हैं, वो एक रबड़ में या एक कपड़े में वो बर्फ बर्फ से सिकाई करते हैं, बर्फ से सिकाई करते हैं। उसी को दोस्तों क्रायोथेरेपी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। क्रायोथेरेपी क्या है? बर्फ द्वारा उपचार है। अगला क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहां ऑक्सीकृत होता है? लीवर में, आमाशय में, फेफड़ों में या किडनी में? फटाफट आंसर करें। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहां ऑक्सीकृत होता है? तो दोस्तों कहां ऑक्सीकृत होता है? फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? देखिए दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं, चार होते हैं। तो जो दो ऊपर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फटाफट आंसर करें। निलय या आलिंद या निलय और आलिंद दोनों? आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? निलय और आलिंद दोनों। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सी पार्ट करेंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना या ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों रक्त का कार्य क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। ए भी बिल्कुल सही है। वृद्धि कारकों को ले जाना। ए भी बिल्कुल सही है। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी पार्ट, ए तथा बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? फटाफट आंसर करें। थायमिन के कारण, रिबोफ्लेविन के कारण, कोबालामिन के कारण या नियासिन के कारण? फटाफट आंसर करें।
किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? बिल्कुल सही है दोस्तों, किसके कारण होता है? थायमिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? वायु के द्वारा, बिल्कुल सही है, संक्रमण वायु से बहुत फैलता है। जल तथा भोजन के द्वारा, बिल्कुल इससे भी संक्रमण फैलता है। अभी कोरोना में देखो, कीड़ों के द्वारा, बिल्कुल इससे भी फैलता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? इनमें से सभी के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाले सभी सही हो जाएंगे, इनमें से सभी के द्वारा। आंसर करें। निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताप प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या जल? कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो दोस्तों, गर्मी और ताकत कौन प्रदान करता है? तो प्रोटीन जो है गर्मी और ताकत दोनों प्रदान करता है, प्रोटीन, ठीक है ना। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? आयरन अंडे तथा मांस, पनीर, हरी सब्जियां या इनमें से कोई नहीं? आयरन किस खाद्य सामग्री में? देखिए ऐसा नहीं है। तो आयरन दोस्तों क्या है? आयरन जो है सबसे ज्यादा अगर बात करो तो हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। हरी पत्तेदार, जैसे पालक है, ठीक है ना, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या कहा है? 2D और 4D। अब आंसर आप करो। 6D, 2D, 4/3D या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? एक तो 2D है और एक 4D है, तो संयोग अगर करोगे तो टोटल कितने जो है डायमेंशंस बनेंगे? 6D हो जाएगा, यानी कि ए वाले सभी सही है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में दोनों सीमांत वर्ण पट्ट होते हैं। सीमांत का मतलब दोस्तों देखो, इंद्रधनुष पे 7 रंग होते हैं। कौन से? मैंने आपको कई बार बताया। बैजनी, हपी, नाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ठीक है ना, नारंगी और लाल। तो कह रहा वर्ण पट्ट का मतलब पहला और लास्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखना, पहला कौन सा होता है? बैजनी, हपी, नाला। तो वैगनी पहला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बैजनी का मतलब पहला जो है बैगनी हो जाएगा। हपी ना ला, ला से दोस्तों क्या होता है? लाल। आंसर क्या आ जाएगा? बैगनी और लाल। डी वाले सभी सही है। क्या हो जाएगा? डी वाले सभी सही है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में होता है? फिर से आप एक बार लिख लीजिए, मैम का फार्मूला क्या है? बैजनी, ह, पी, ना और ला। अब उसने कहा बीच में कौन सा? 3 इधर निकाल लीजिए, 3 इधर निकाल लीजिए दोस्तों, बीच में कौन सा आ गया? बीच में हरा रंग आ गया, यानी कि बी वाले सभी सही है। बीच में दोस्तों कौन सा रंग आ गया? बीच में हरा रंग आ गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? फटाफट आंसर करें। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? 1938 में, 1498 में, 1489 में, सॉरी 1900 मैंने बोल दिया, 1398 में, 1498 में, 1489 में या 1598 में? दोस्तों कब आया था? जल्दी से आंसर करें और ये भी लिख दीजिए कि कहां आया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? 1498 में। बिल्कुल सही है। कहां आया था दोस्तों? केरल के तट पर। केरल के तट पर, ठीक है ना। चलिए अगला, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? देखिए सूरत में फैक्ट्री दोस्तों कब खोली गई थी? 1613 में। तो 1613 में उस समय दोस्तों कौन था? तो उस समय जहांगीर था। किसने जो है अनुमति प्रदान की थी? जहांगीर ने अनुमति प्रदान की थी, ठीक है।
जब इस फैक्ट्री के लिए कमेटी गठित हुई थी उस समय अकबर थे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जहांगीर बने मुगल सम्राट, उन्होंने जो है आज्ञा दी। अगला, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा हुआ है? राष्ट्रपति की शक्तियां तो आपने पढ़ी होंगी, शक्तियां बहुत सी हैं मगर कारगर कोई नहीं है, यह बात दोस्तों। तो उसी में एक था कि आपातकालीन अधिकार की संविधान, आपातकालीन अधिकार जो है राष्ट्रपति का, वह संविधान के साथ धोखा हुआ है। यह बात किसने कही थी? के एम मुंशी, बी एन राव, के एम नाम्बियार या हृदयनाथ कुंजरू? बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? डी वाले सभी विद्यार्थी सही हैं, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, बी आर नेहरू या बी एन राव या महात्मा गांधी? किसकी बात कर रहा है? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, फटाफट आंसर करें दोस्तों। बिल्कुल सही है आंसर दोस्तों, ए पार्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह, ध्यान दीजिए, कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान तथा अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया? दहेज, एन्नौर, पारादीप या कांडला? फटाफट आंसर करें। ए वाले दोस्तों सभी सही हैं। दहेज, दहेज दोस्तों कहां है? दहेज बंदरगाह गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। अगला, भारत के निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है चेन्नई में, कोचीन में, जयपुर में या अमृतसर में? फटाफट आंसर करें। भारत के निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा, निजी क्षेत्र का दोस्तों पहला हवाई अड्डा कहां है? कोचीन में है। कहां दोस्तों? कोचीन में है। बी वाले सभी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? जो साल के वृक्ष होते हैं, साल की लकड़ी होती है, ठीक है, उनका उपयोग जो है सबसे ज्यादा किस उद्योग में किया जाता है? कागज बनाने में, माचिस यानी कि माचिस की तीलियां बनाने में, कत्था बनाने में या रेलवे स्लीपर्स में? तो जो रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं उनको बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। डी वाले सभी सही है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर पर विद्युत ग्रह स्थापित है कोटा में, रावत भाटा में, उदयपुर में या बीकानेर में? फटाफट आंसर करें। राणा प्रताप सागर जो है किस नदी पर दोस्तों बना है? तो यह याद रखना, चंबल नदी पर बना है। किस पर दोस्तों? चंबल नदी पर बना है। कहां पर? कोटा में। कोटा दोस्तों कहां पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला या जल विद्युत? फटाफट आंसर करें। ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत, तो जो भारत में जो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा यानी कि बनती है वो दोस्तों किससे बनती है? कोयला, यानी कि आप उसको थर्मल पावर, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, थर्मल पावर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से उत्तम किस्म का लोहा प्राप्त होता है? जादूगोडा से, वेलाडिला की खानों से, लोहारदग्गा की खानों से या अभ्र की पहाड़ी से? उत्तम किस्म का लोहा, देखिए लोहारदग्गा से दोस्तों क्या होता है, यहां से तो आपको बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों? वेलाडिला से। कहां से? वेलाडिला की खानों से। डन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक हीरा, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में किस स्थान से निकाला जाता है? बेहद सरल क्वेश्चन है।
पन्ना मध्य प्रदेश, गोलकुंडा कर्नाटक, जयपुर राजस्थान या क्विलोन केरल। बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हीरा सबसे ज्यादा कहां से निकाला जाता है? सभी बच्चों का आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चों का आंसर आ गया। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में, पन्ना की खान जो कि मध्य प्रदेश में। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां होती है? फटाफट आंसर करें। अरब सागर से, अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर से या हिंद महासागर से? चलिए फटाफट दोस्तों आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे सही है, डी पार्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। कहां से? हिंद महासागर से। अगला, निम्नलिखित में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना दो अथवा दो से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सरदार सरोवर, माही बजाज सागर, चंबल या उकाई? दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा उकाई। उकाई दोस्तों किस नदी पर है? यह ताप्ती नदी पर बना है। इस पर दोस्तों ताप्ती नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सबसे नई पर्वत श्रृंखला है? जब भी सबसे नई पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो जल्दी से आंसर करो, आप बहुत अच्छे से जानते हो। सबसे नई पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? तो जो सबसे नया बलित पर्वत जिसको बोलते हो, सबसे नया है दोस्तों हिमालय पर्वत। अब इसमें हिमालय का कौन सा आ जाएगा? तो दोस्तों हिमालय पे क्या है? धौलाधार। कौन सी पर्वत श्रेणी? धौलाधार जो है, ठीक है ना, सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। तो क्लास खत्म होने के बाद आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस छोटी सी क्लास में आपने कितना बेहतर रिवीजन कर पाया। बोमाडिला दर्रा निम्न में किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? यह क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मैंने आपसे एक दिन बात कही थी कि मैं कुछ आंसर करिए पहले, मैं कुछ ऐसे भी प्रश्न लाऊंगा जिन प्रश्नों में सारे के सारे ऑप्शन गलत होंगे, ताकि कई लोग ऑप्शन में से ए बी सी डी कोई ना कोई तुक्का मार देते हैं। दोस्तों यहाँ सारे के सारे गलत हैं। बोमाडिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नया ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ विकल्प के भरोसे रहें, ठीक है। तो थैंक यू, उम्मीद है आप सभी जो है क्लास अच्छी लगी होगी। कल दोस्तों अभी और आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है, उसके बाद फिर शनिवार से हम लोग लाइव करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए यूं ही अपना सहयोग बनाए रखें, ठीक है, ताकि हमें बेहतर करने के लिए नया जोश, नई ऊर्जा मिलती रहे। शुभ रात्रि।